तो यह अपडेट है रिगार्डिंग 70वीं बीपीएससी का जो आज हियरिंग हुआ है कोर्ट में उसके रिगार्डिंग। तो एक बात तो तय है कि कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा मुद्दा होता है जिस पे पूरे दिन सुनवाई चलती है। सारे मैटर्स को साइड करके सिर्फ एक इश्यू पे इतना लंबा सुनवाई चलना कोर्ट का, ये यह दिखाता है कि कोर्ट हर प्रकार से सीरियस है इस इश्यू को लेकर के। आज बहुत कुछ हुआ आपका, और कोर्ट रूम में जो भी कुछ हुआ वो सब मैक्सिमम आप लोग को पता ही होगा। तो सारे मुद्दों पे बात हुई। अगर हम लोग बात करें तो सब कुछ अगर स्टार्ट हुआ तो क्यूआर कोड से लेकर के, इनफैक्ट बिफोर क्यूआर कोड जो आपका 6 दिसंबर से पहले रीओपन, ये वो यहीं से स्टार्ट करते हैं रीओपन। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का इशू, फिर आपका एसओपी प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ वो, फिर से कोचिंग सेंटर्स का जो क्वेश्चंस आया, उसके बाद बापू परीक्षा सेंटर वो इश्यू, उसके बाद आर्टिकल्स का वायलेशन 14-16। तो ये सब मैटर जो है डीएम का रिपोर्ट पे क्वेश्चन मार्क रिपोर्ट, फिर उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चंस, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये भर जाएगा आपका। इसके अलावा फिर देखें तो मल्टीपल शिफ्ट, देन फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है वो, क्वेश्चन मार्क ऑन द ऑफिशियल्स, और सेंटर पर जो एसओपी जो पहले बनाया गया था बीपीएससी की ओर से उन सबको फॉलो नहीं करना। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारा जितना इशू हो सकता है उन सब पे बात किया गया है। और अभी जैसा चल रहा है, देखिए डिसाइड तो करेगा कोर्ट, और कोर्ट को ही फाइनल डिसीजन लेना है। एविडेंसेज, बहस, आर्ग्यूमेंट जो भी है वो सब केवल दिया जा सकता है जस्टिस को, ऑनरेबल जस्टिस को। लेकिन अब डिसीजन क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, ये उनके डिस्क्रेटरी पावर्स में है कि वो फाइनली क्या कंक्लूड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंसेज। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना मतलब ये सही नहीं है, और जो भी आएगा तो ज़्यादा मतलब इस पर वो क्या जजमेंट निकल कर आता है ये इधर से, मतलब ये है कि कंप्लीट जो भी एडवोकेट्स थे लर्नड, तो उन सब के द्वारा, लर्नड एडवोकेट्स के द्वारा अपना सबमिशन जो है वो कंप्लीट रखा जा रहा है वहाँ पे, और फुल फ्लेज में वो लोग हैं, और मतलब जितना कुछ हो सकता है हर एक पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और जज साहब जो हैं वो भी मतलब पूरा इश्यू को कम्प्लीटली सुन रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मतलब अब कल भी आर्ग्यूमेंट है। तो सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा लंबा बहस जो चल रहा है ये मामूली बात नहीं है। किसी एक पार्टिकुलर इश्यू पे सारे इश्यूज को वहाँ पे डिवीज़न बेंच है, चूँकि वहाँ पे एलपीए भी लगता है, और जो भी जैसे पीआईएल्स वगैरह बहुत सारा मतलब जो है वो डिवीज़न बेंच ही देखता है। आपका एलपीए देखेगा, साथ ही साथ पीआईएल्स वगैरह, और जो भी लार्जर इंटरेस्ट में जो भी मतलब केसेज होगा, मतलब या फिर बड़े बड़े जो केसेज होंगे उन सब को वहाँ पर देखा जाता है। उसके बावजूद भी कंप्लीट डे एक पार्टिकुलर इश्यू पे हियरिंग चलना मामूली बात नहीं है। तो ये एक बात तो तय है कि कोर्ट हर प्रकार से सीरियस है। और दूसरा ये कि ये मतलब अब मतलब निकल के आ रहा है कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है ये तो जजमेंट बताएगा फाइनली। लेकिन जैसे कर्नाटका में सिर्फ ट्रांसलेशन का जो एरर था उस बेसिस पे अगर पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर तो इतना सारा इश्यूज है। तो अगर ये सब इस्टेब्लिश हो जाता है इनमें से कोई एक भी, तो री एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क ही होगा फिर। ठीक है, तो मेन है ऑनरेबल जस्टिस को कन्विंस करना वहाँ पे, और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं इन सब में से किसी एक पॉइंट पे भी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि री एग्ज़ाम का जो इशू है वो सॉर्ट आउट नहीं हो। जब एक ट्रांसलेशन एरर पे पूरा का पूरा एग्ज़ाम दोबारा से करवाया जा सकता है कर्नाटका पीएससी के द्वारा,
तो ये तो खैर यहाँ पे इतना सारा जो पूरा खिचड़ी पका हुआ है, तो इन सब के रिगार्डिंग जो है वो निश्चित रूप से अगर एविडेंसेज वहाँ पे रखे जाएंगे तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट जो है वो जस्टिस करेगा लोगों के साथ। ठीक है, तो फाइनली अभी से कुछ भी मत बोलिए, ये सब कुछ डिपेंड करेगा ऑनरेबल जस्टिस के डिस्क्रिशनरी पावर पे, और फाइनल जो आपका ऑर्डर जो लिखा जाना है वो सारे एविडेंसेज को कॉन्क्लूड करते हुए लिखा जाएगा। ये नहीं कि कुछ भी सब कुछ अगर कोई चीज़ काटा जाता है तो वो भी वहाँ पे कंप्लीट वहाँ पे लॉजिक दे करके सर्टेन पॉइंट को और वहाँ पे कट किया जाएगा। तो ये नहीं है, डिसीजन लेना ऑनरेबल जस्टिस के हाथ में है। तो देखते हैं, कल भी आर्ग्यूमेंट है, तो उम्मीद कीजिए और प्रे फ्रॉम गॉड सब कुछ ठीक ही होगा। मतलब अब देखिए, अब तो बहस जो भी चल रहा है वो अपने आप पीक पे है, और कल भी आर्ग्यूमेंट है, तो देखते हैं कल क्या होता है। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।